नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है बिहार के मधुबनी ज़िले के सीमावर्ती इलाके में। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बगल में जो रोड है ये नेशनल हाईवे है। और अगर मैं कैमरामैन से कहूँ एक बार इधर दिखाए तो कुछ ही दूरी पर नेपाल की सीमा लगती है। तो बिल्कुल भारत और नेपाल के सीमा के नज़दीक से मिथिला प्रेस की टीम अभी रिपोर्टिंग कर रही है। हमारी टीम को ये जानकारी मिली थी कि मधुबनी ज़िले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत मझौरा एक गांव है, जहां पर युवाओं का एक संगठन है जिसको इंडियन आर्मी लवर के नाम से जानते हैं। जैसे ही हमारी टीम को इस बात की जानकारी मिली है, तुरंत हमारी टीम इसकी तस्दीक करने के लिए यहाँ पर पहुँची है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है सो कई सारे युवाओं की टोली खड़ी है। और ऐसा कहा जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि ये जो टीम है ये इंडियन आर्मी लवर की टीम है। तो मिथिला प्रेस सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करती है। और क्या है ये इंडियन आर्मी लवर टीम, मैं बात करूंगा इस टीम को जो लीड करते हैं मिस्टर बद्री और मिस्टर रोहित। मैं पहले उन दोनों से बात करूंगा और फिर मैं आपको इंडियन आर्मी लवर इस टीम की एक एक सदस्य से आपकी मुलाकात कराता हूं। तो मिथिला प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, मेरा नाम बद्री हुआ जी। ठीक, तो हम लोग मझौरा पंचायत से हैं। ये हम जानना चाहते हैं बद्री जी कि ये इंडियन आर्मी लवर, बहुत सारे लवर मैंने सुने हैं, लेकिन इंडियन आर्मी लवर ये जज्बा कहाँ से आया सर आपके अंदर? ये देखिए, आई थिंक जहाँ तक मेरा सोचना है, हम जैसे युवा के जो हम लोग तैयारी करते हैं, तो जैसे बहुत सारे लड़के सब होते हैं, चलो भाई इसका फ़ैन, उसका बहुत सारे सेलिब्रिटी है उसका फ़ैन होते हैं, लेकिन हम लोग के अंदर से शुरू से जज्बा है कि देश का सेवा करे, कि सबके अंदर ये नहीं होता है। तो हम लोग लगातार 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। पिछले बार भर्ती में गए थे तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो देखिए, इनका कहना है कि जो देश के रियल हीरो हैं, रियल हीरो वो जो बॉर्डर पे खड़े हैं सीने पे गोली खाने के लिए, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के फैन तो होते हैं, सेलिब्रिटीज़ के लवर तो होते हैं, क्रश तो होते हैं, लेकिन ये आर्मी के लवर हैं। आर्मी की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सबसे ज़्यादा पहले तो वो लोग में जज्बा होता है और वो रियल हीरो होता है वास्तव में। अभी ठंड में हम लोग आराम से कंबल में सोते हैं, 5 बजे वो लोग ड्यूटी में जाते हैं, जहाँ -30 डिग्री 40 डिग्री उसमें उन लोग को ड्यूटी करना। अभी सियाचिन में जाइए, पूरा बरस, अब ठीक से हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, वो लोग वहाँ ड्यूटी करते हैं, देश के लिए ड्यूटी करते हैं। और हम लोग यहाँ बोलते हैं कि इसका फ़ैन, इसलिए हम लोग वास्तव में रियल हीरो का हम लोग ये है फ़ैन है, और हम लोग देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही इन्होंने कहा कि देश के लिए सीने पर गोली खाने को तैयार हैं। तो ये देखिए, ये जज्बा है देश के युवाओं का, देश के जवानों का, सीने में गोली खाने को जो तैयार है। फिर किसकी जुर्रत है ऐसी कि जो हिंदुस्तान की तरफ नज़र उठा के भी देख सके। साथ ही हमारे साथ और भी यहाँ युवा हैं, और भी इस संगठन के लोग हैं, इस समूह के लोग हैं। मैं बात करता हूं इनसे। मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ सर आपका? रोहित कुमार सिंह। बताइए, क्या है ये इंडियन आर्मी लवर का जो ये आप लोगों का ग्रुप यहाँ पे चलता है, कैसे आपने इसको, मतलब कि इंडियन आर्मी लवर का नाम कैसे दिया आपने इसको? बस अपने अंदर में एक जुनून और जज्बा है तैयारी करने के पीछे और आर्मी के पीछे, तो बस उसी के पीछे लगे। शुरुआत में हम लोग तैयारी कर रहे थे। शुरू में जब हम लोग तैयारी करने, तो सबसे पहले हम लोग का मजाक उड़ाया गया, क्योंकि यहाँ का जो समाज है ना, तो वो समाज जैसे कोई तैयारी करता है उसके जज्बा देने का तो क्षमता है नहीं, यानी मनोबल को बढ़ाया नहीं जाता, ये कह रहे हैं का क्षमता नहीं है, लेकिन गिराने के लिए हमेशा से कोशिश रही है। हमारे समाज का ये भी कमी है। जैसे हम लोग तैयारी करने सुबह में आते हो तो देखते हैं बहुत सारे लड़के मजाक भी उड़ाते हैं, अरे क्या कर लेगा, ये बहुत सारी बात होता है। तो ये सबको हम लोग इग्नोर मारते हैं। यहाँ पे दिक्कत है, ग्राउंड का दिक्कत है, इसलिए रोड पे ग्राउंड भी नहीं है। जब हम लोग शुरू में रनिंग करने में दिक्कत होता है तो हम लोग रनिंग पैंट छोटे पहन के आते हैं, तो ये लोग बोलते हैं ये लड़का अश्लील है, फलाना, बहुत सारे समाज में ऐसी। एक बात बताइए कि आप लोग जो तैयारी करते हैं वो तैयारी किस तरह की करते हैं, कितना किलोमीटर का दौड़ लगाते हैं? मिथिला प्रेस में स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह। बताइए, कितना किलोमीटर का दौड़ लगाते हैं आप रोज? कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का दौड़ लगाते हैं। और हमारे यहाँ ग्राउंड का बहुत
सारा प्रॉब्लम है, इसीलिए रोड पे दौड़ने में बहुत दिक्कत होता है, सुबह के टाइम में और शाम के भी टाइम में। और मेरा यही अपील है, जितने भी मेरा मझौरा पंचायत का तमाम मुखिया, जो सरपंच, वार्ड सदस्य, जिससे हो सके सरकारी जमीन की कमी सरकारी देखिए मैं मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य की बात नहीं करना चाहता यहाँ पर, चूंकि आप लोग बहुत बड़ा सपना लेकर के देश की सेवा के लिए खुद को जब आप कुर्बान करने को तैयार है, तो मैं सीधा बात करना चाहूँगा, डायरेक्ट बात, ऑन द स्पॉट बात मुझसे करिए। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और जो हमारे सेना के जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं, CDS हैं, मैं सीधा उन तक आपकी दरख्वास्त ले जाऊंगा। आप बताइए कि आर्मी की जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ऐसे में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एक एक करके सर बताएंगे। जी आप बताइए। सबसे पहले तो यहाँ ग्राउंड का बहुत दिक्कत चल रहा है, वही हम बताना चाहेंगे। और यहाँ का लड़का के जुनून का मतलब यही मतलब है कि ग्राउंड नहीं है, इसलिए ग्राउंड जरूरी है। यहाँ पे कोई भी अगर सरकारी ज़मीन है कहीं, तो वहाँ पर ग्राउंड दिया जाए। तो देखिए, सबसे जो बड़ी समस्या ये बता रहे ग्राउंड की, इनका कहना है कि सर हम लोग रोड पर जो है सो रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं 10 से 12 किलोमीटर। जैसा कि ये बता रहे थे कि इन लोगों को जो है सो कहीं ना कहीं रनिंग ट्रैक की ज़रूरत है, क्योंकि रोड पर चलते हैं, रोड पर दौड़ते हैं, ऐसे में दुर्घटना होने का बहुत ज़्यादा भी खतरा है, गाड़ियाँ वगैरह चलती है। तो ऐसे में क्या किस तरह के मदद की आप लोग आशा रखते हैं, जिससे कि आप लोगों को सहूलियत होता कि आप लोग देश सेवा में और भी आपके नए नए भाई लोग तैयार होके आ सके, किस तरह की सुविधा चाहिए होगी? सबसे पहले तो यहाँ ग्राउंड की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब रनिंग करते हैं तो बहुत सारी दिक्कत होती है, गाड़ी साइड से गुजरती है, तो कहीं ना कहीं ध्यान ये कन्वर्ट हो जाता है इधर, दुर्घटना होने का ज़्यादा संभावना रहती है। और तो सबसे पहले तो यहाँ ग्राउंड होना चाहिए जो रनिंग, ताकि मुझे जो दिक्कत हो पा रही है, ताकि आने वाले जो बच्चे जो मोटिवेट होके, जैसे ये जूनियर सब आए हुए हैं, पहले हम 2 लड़के दौड़ा करते थे, अब साथ में धीरे धीरे ग्रुप बना, तो इसलिए हम लोग का आर्मी लवर से ग्रुप बना, जाके क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले ग्राउंड का व्यवस्था होना चाहिए। तो सुन लीजिए, यहाँ के मुखिया जी अगर सुन रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ के और भी पदाधिकारी और वगैरह सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो साहब ऑर्केस्ट्रा बहुत करवाते हैं आप लोग, और उसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो जरा सा ध्यान दिया जाए, इंडियन आर्मी लवर के लोगों की क्या डिमांड है कि ऑर्केस्ट्रा एक दिन बंद करवा दीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से रनिंग ट्रैक का जो है सो व्यवस्था यहाँ पर करवाइए। और साथ ही साथ अगर यहाँ आसपास कोई सरकारी ज़मीन या मैदान है तो उसको जरा सा गुलजार कीजिए, कुछ वहाँ पर जो है सो सामूहिक सहयोग से, या फिर सरकार से भी मेरी अपील है, सरकार से भी अपील है कि साहब बहुत सारे कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं, जरा इंडियन आर्मी लवर टीम की भी सुन ली जाए, इन लोगों को भी कोई समस्या है अगर, तो इनका व्यवस्था किया जाए, ताकि ये लोग जो है सो देश के लिए जो है सो तैयारी कर सके, ताकि फिर फौज में भर्ती होके जाए, तभी तो वहाँ गोली खाएंगे बॉर्डर पे। तो देखिए, जब बात बॉर्डर पे जाके सीने पे गोली खाने की हो, मरने या मारने की हो, अभी देखिए पिछले दिनों बहुत सारी दुखद घटना हुई, हमारे CDS रावत साहब जो है सो दुर्घटना में जो है सो शहीद हो गए, और जो है सो पाकिस्तान और चीन को जो है सो चुल मचा हुआ है, चुल जानते हैं ना, तो चुल मचा हुआ। तो ऐसे में बताइए, उनके चुल को शांत करने के लिए इंडियन आर्मी लवर जो है सो क्या संदेश दे रही है पाकिस्तान के इमरान खान को, और चीन के जो है हमारे चाइनीज, उनको क्या संदेश देते हैं आप लोग? सबसे पहले मैं उसको ये संदेश देना चाहूँगा, जो ये 1965 और 62 वाला भारत नहीं है, ये 20 और 21 का भारत है। यहाँ पर एक जवान शहीद होते हैं ना, तो यहाँ पे 1000 गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, और तैयार रहते नहीं, तैयार हैं। अभी हम लोग को खड़ा कर दिया तो गोली खाने के लिए तैयार हैं, और गोली खाने के लिए ना जिगर होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और देश के जवानों को जो अभी सरहद पे बैठे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, देश के जवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए। उन लोगों को तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति के ढेर सारे शुभकामनाएं कामनाएं देना चाहेंगे, और वो लोग मेरे रियल हीरो हैं, ना कि जैसे सेलिब्रिटी हीरो हुआ करते, वो नहीं, रियल हीरो है। रियल माने में वो लोग हीरो हैं देश में। अभी हम लोग घर में अच्छे से सोते हैं, अपना काम में व्यस्त रहते हैं। अगर हमारा बॉर्डर ही सही नहीं रहेगा तो घुसपैठिए घुस के हमला कर देगा। अच्छा, एक और जानकारी मुझे मिली थी कि आप लोग आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को कुछ ऐसा आप लोग नया आयोजन करने जा रही है, क्या है इसके बारे में बताइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? तिरंगा मैराथन हम लोग तिरंगा लेके रनिंग करेंगे,
लेके और रेस करवाया जाएगा। हम तो सीनियर है जो सिखाएंगे, हर एक चीज पुशअप और मराएंगे, तिरंगा लेके लड़ाएंगे। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, आप सभी लोग सुन रहे हैं। अगर तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि तिरंगा मैराथन 26 जनवरी को, आने वाली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन इंडियन आर्मी लवर टीम की तरफ से तिरंगा मैराथन निकाला जाएगा। तो जो भी आसपास के जनप्रतिनिधि है, नेता है, पदाधिकारी है, उन सभी को ये मेरा मैसेज है, मिथिला प्रेस की तरफ से ये लोग मैसेज देना चाहते हैं कि जिस भी प्रकार का सहयोग हो वो करें और साथ साथ इन लोगों का मनोबल भी ऊंचा करें। ये कह रहे हैं यहाँ पे इंडियन आर्मी लवर की जो टीम है। सर ये बताइए कि मिथिला प्रेस की टीम आज आपसे मिलने आई है, ऐसे में आप लोगों को आप मिथिला प्रेस की टीम से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मिथिला प्रेस की टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि हम जैसे बंदों के लिए आए और सबसे बड़ी बात वो देश के लिए आए हैं। शेयर करने का एक रिक्वेस्ट कर देंगे हमारे जवान जो है देश के। हाँ, क्योंकि हमारे दिक्कतें को सभी को तक पहुंचा रहे हैं, दिक्कत को दिखाने इसके के लिए लिए मिथिला प्रेस आए हैं। लाइक सब्सक्राइब करना ही तो चाहिए। सबसे यही अपील करेंगे कि जहां ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक और व्यू करें मिथिला प्रेस की टीम को। ये देश के लिए कर रहे हैं। डिजिटल जो बड़े बड़े न्यूज़ है, जो देश का न्यूज़ कवर तो करते हैं, ये क्षेत्रीय न्यूज़ के कवर कर रहे हैं। ऐसे में मिथिला प्रेस की टीम को बढ़ावा देना चाहिए, यही कहेंगे। तो एक बार जो है सो फिर हो जाए भारत माँ के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में, तो फिर बोल दीजिए भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की। जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा कि सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क के सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क के सरहद की निगहबान हैं आंखें। तो यही आंखें हैं जो सीमा पर जो है सो वहाँ रह के देश की निगरानी में लगे रहते हैं, सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो एक बार सबकी तरफ से, मिथिला प्रेस की तरफ से, इंडियन आर्मी लवर टीम की तरफ से भारत के वीर सैनिकों के लिए जय हिंद, धन्यवाद।